हेलो एंड वेलकम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और एकदम बेहतर होंगे। आई वेलकम यू ऑल ऑन निंजा प्रेप फिजिक्स, जहां पर आपको जेई नीट फिजिक्स की बेहतरीन प्रिपरेशन कराई जाती है। तो इसके पहले एनएलएम यानी कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज के हम 2 लेक्चर कर चुके हैं। तो जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं या जो इस सीरीज को पहली बार देख रहे हैं और उन्होंने अभी तक वो 2 लेक्चर्स नहीं देखे हैं, तो वो जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने उनका लिंक दे दिया है। और आई एम श्योर जिस तरह से इस लेक्चर को आप एंजॉय करने वाले हैं उन लेक्चर्स को भी उसी तरह से एंजॉय करेंगे। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करें, इस वीडियो को स्टार्ट करें उसके पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है ऑब्जेक्ट ए एंड बी ईच ऑफ मास m आर कनेक्टेड बाय अ लाइट इन एक्सटेंसिबल कोड। ठीक है, दे आर कंस्ट्रेंड टू मूव ऑन अ फ्रिक्शनलेस रिंग टू अ वर्टिकल प्लेन एज शोन इन फिगर। द ऑब्जेक्ट रिलीज फ्रॉम रेस्ट एट द पोजिशन शोन। द टेंशन इन द कोड जस्ट आफ्टर रिलीज विल बी। तो देखो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि 2 रिंग्स हैं, ये रिंग्स हैं, ये एक बी है और एक ए है। इनको एक स्ट्रिंग से कनेक्ट किया गया है जो 45 डिग्री के एंगल पर है और इनको जब रिलीज़ कर दिया जाए तो इनमें टेंशन हमें बतानी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इनके फ्री बॉडी डायग्राम हम बना लेते हैं। तो ये जो स्ट्रिंग है इसमें क्या आ जाएगी, टेंशन आ जाएगी। तो स्ट्रिंग कुछ इस तरह से है, ये ऐसे है ना। तो ऐसे है तो यहाँ पर इसमें टेंशन ये टी। तो ये एंगल अगर 45 है तो ये एंगल भी कितना होगा, 45 होगा इस लाइन के साथ। तो ये एंगल को मैंने बना दिया 45 डिग्री। तो यहाँ पर जो टेंशन आएगी वो कितनी आ जाएगी, टी कॉस 45 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पर भी जो टेंशन आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, वो भी टी कॉस 45 आ जाएगी, टी कॉस 45। अब एक चीज़ देखो, जब बी जो है नीचे चलेगा तो ए किधर चलेगा, लेफ्ट साइड डायरेक्शन में चलेगा। यानी कि बी जब ऐसे आएगा तो ए जाएगा इस तरह से। तो इन दोनों के फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ तो बी का फ्री बॉडी डायग्राम किसका, बी का। तो बी का जब बनाओगे तो क्या लिखेंगे, इसका जो मास यानी कि ग्रेविटी की वजह से वेट है वो नीचे, टेंशन जो है वो टी कॉस 45 हो जाएगा, टी कॉस 45, और एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स हो जाएगा इसका एम ए। तो इसके लिए इक्वेशन लिख देंगे न्यूटन्स लॉ से। तो कितनी लिखी जाएगी, एम जी माइनस टी कॉस 45 डिग्री इक्वल्स टू एम ए। तो ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। फिर सेकंड हम बना लेंगे फ्री बॉडी डायग्राम। किसके लिए, फ्री बॉडी डायग्राम बन जाएगा हमारा ए के लिए, फॉर ए के लिए हमें हॉरिजेंटल डायरेक्शन में चाहिए। तो यहाँ पर जो टेंशन होगी वो कितनी होगी, टी कॉस 45। तो ये हो गई टी कॉस 45 डिग्री। और यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना है, ए है। तो इसके लिए इक्वेशन लिख लो, तो ये हो जाएगा टी कॉस 45 इक्वल्स टू एम ए। ये हो गई इक्वेशन सेकंड। तो जब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे यानी कि टी कॉस 45 की वैल्यू को 1 एंड सेकंड में रख दो, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट एंड सेकंड से हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एम जी इक्वल्स टू 2ma। यहाँ से हमें क्या चाहिए, टेंशन चाहिए ना। तो टेंशन की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, यहाँ से ही निकाल लो। तो ये आ जाएगा ma/√2। ये तो आ गई क्या, टेंशन। क्या आ गई, टेंशन आ गई। और अगर एक्सेलरेशन पूछा जाए तो एक्सेलरेशन के लिए क्या कर दोगे, ये जो टेंशन की वैल्यू है या टी कॉस 45 डिग्री की वैल्यू है, इसको इक्वेशन फर्स्ट में रख दोगे। तो एम जी इक्वल्स टू माइनस एम ए इक्वल्स टू एम ए। तो एम जी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2ma। तो ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एम से एम कैंसिल, कितना हो जाएगा, g/2। तो अगर एक्सेलरेशन पूछा जाए तो ये हो जाएगा a इक्वल्स टू g/2। और अगर टेंशन पूछा जाए तो वो हो जाएगा ma/√2। और हमें जो पूछा है, हमें क्या पूछा है, टेंशन पूछा है। तो यहाँ से टेंशन आई है ma/√2 और यहाँ से a आया है g/2। तो ये वैल्यू अगर हम रख दें a की, किस में, एक उसमें टी की वैल्यू में, तो टी की वैल्यू हमने निकाली है mg/√2। तो यहाँ से ma सॉरी ये है ma। तो वैल्यू अगर सब्सटीट्यूट कर दो तो कितना आ जाएगा, mg/2√2। क्वेश्चन में हमें क्या है, हमें मास दिया हुआ है 100 kg। 100 kg का हमें मास दिया है और ये मास जो है ये किसका मास है, ये है मैन का, जो ये आदमी है इसका मास है। और मास ऑफ कार्ट जो दिया है वो दिया है 50 kg। कार्ट का जो मास हमें दे रखा है वो दिया है 50 kg। और एक्सेलरेशन जो है ऊपर की तरफ दिया हुआ है वो है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है टेंशन एंड नॉर्मल रिएक्शन। फाइंड आउट हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है टेंशन
और क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है नॉर्मल रिएक्शन। तो इसके लिए हम फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैन का हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मैन, तो मैन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो इसका खुद का मास जाएगा नीचे की तरफ, वेट जाएगा जो, तो इसका खुद का वेट कितना हो जाएगा, mg लिख देता हूँ उसको। ये जो कार्ट है इस पर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा तो वो नॉर्मल रिएक्शन आ गया ऊपर की तरफ, उसको लिख दिया मैंने nc। रस्सी की जो टेंशन रहेगी t ऊपर की तरफ और एक्सेलरेशन जो रहेगा वो ऊपर की तरफ। तो ये जो फ्री बॉडी डायग्राम है इसका यूज़ करके हम क्या लिख लेंगे, हम लिख लेंगे इक्वेशन न्यूटन सेकंड लॉ से। तो ये क्या बनेगी, t प्लस एन सी माइनस एम एम जी इक्वल्स टू एम एम ए। एम एम का मतलब है मास ऑफ मैन, और अगर वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो तो कितना हो जाएगा, t प्लस एन सी, मास ऑफ मैन कितना है 100, तो 100 जी इक्वल्स टू 100 ए। इसको लिख दिया इक्वेशन फर्स्ट। अब फ्री बॉडी डायग्राम हम बना लेंगे किसका, कार्ट का। तो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ कार्ट, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ कार्ट। तो अब हम कार्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो कार्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो उसमें क्या क्या आएगा, देखो साहब, एक तो आएगा उस कार्ट का खुद का वेट mcg। कार्ट फ्री रिएक्शन लगा रही थी मैन के ऊपर, तो मैन भी लगाएगा, तो इसको लिख दिया मैंने nc। फिर टेंशन आएगी, टोटल टेंशन कितनी हो जाएगी, ऊपर की तरफ t हो जाएगी, और पूरा सिस्टम ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसमें भी जो एक्सेलरेशन रहेगा वो किधर की तरफ रहेगा, ऊपर की तरफ। तो इसके लिए इक्वेशन लिखोगे तो क्या लिखा जाएगा, t माइनस एन सी माइनस एम सी जी और इक्वल्स टू एम सी ए। यहाँ पर अगर वैल्यूज़ डाल दो आप तो क्या लिखा जाएगा, t माइनस एन सी, एम सी कितना है 50, तो ये 50 जी इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 50 ए। ये हो गई इक्वेशन सेकंड। तो फर्स्ट एंड सेकंड को जब आप सॉल्व करोगे तो बाय इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट एंड सेकंड को जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से बनेगा t प्लस एन सी माइनस 100 जी इक्वल्स टू 100 ए, और यहाँ से क्या बनेगा, t माइनस एन सी माइनस 50 जी इक्वल्स टू 50 ए। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको टेंशन की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी, और टेंशन की वैल्यू कितनी आएगी सॉल्व करने के बाद, ये आएगी 1125 न्यूटन, 1125 न्यूटन। और इस टेंशन की वैल्यू को अगर किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं तो यहाँ से हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा जो आ जाएगा 375 न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ से जो ये न्यूटन है ना, इसको न्यूटन लिख लो। इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ से हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन की यानी कि एन सी की वैल्यू भी आ जाएगी 375 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमें बोला है अ बीड ऑफ मास m। ठीक है, कोई बीड है, बीड ऑफ मास m इज अटैच्ड टू वन एंड ऑफ अ स्प्रिंग। इसको स्प्रिंग के किसी एक एंड से अटैच किया जाता है, और नेचुरल लेंथ जो है स्प्रिंग की वो कितनी है, r है। स्प्रिंग की जो नेचुरल लेंथ है वो कितनी है, r है। एंड स्प्रिंग कांस्टेंट उसका दे रखा है, वो कितना दे रखा है, √3 + 1 mg अपॉन r। द अदर एंड ऑफ द स्प्रिंग इज फिक्स्ड एट पॉइंट a on a smooth vertical ring of radius r as shown in the figure. The normal reaction at B after it is released to move. देखो भाई, अब इस क्वेश्चन में क्या है कि ये एंड जो है A, ये तो है फिक्स, और ये बीड हो गई, ये क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो ये मूव कर रही है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये बीड वापस से बना लो, ये सॉरी रिंग बना लो वापस, और ये पॉइंट है ए जो कि क्या है, फिक्स है। ये इसका डायमीटर हो गया, डायमीटर ए सी हो गया, और ये पूरी लेंथ कितनी हो गई, आर हो गई। अब हम क्या करें, हम इस बीड को स्लाइड कर दें। मान लो ये स्लाइड होकर यहाँ आ गई, तो ये स्लाइड होकर यहाँ आ जाएगी, ये पॉइंट हो जाएगा ए बी हो जाएगा। अब क्योंकि स्प्रिंग का जो नेचर होता है कि उसको जिधर खींचा उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, तो यहाँ पर एक फोर्स आ जाएगा, और ये एंगल कितने का है, 30 डिग्री का। तो सबसे पहले तो ए बी निकाल लो। तो ए बी क्या हो जाएगा, ए सी का कॉम्पोनेंट हो जाएगा, जो कि हो जाएगा ए सी कॉस 30 डिग्री, और ए सी की वैल्यू कितनी है, 2r है, तो ये हो जाएगा 2r कॉस 30 डिग्री। ये वैल्यू हो गई ए बी की। ठीक है, अब ये अगर सेंटर है, ये अगर क्या है, सेंटर है, तो बी पर बीड का जो मास होगा, बीड का मास किधर की तरफ जा रहा होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड।
तो वर्टिकली डाउनवर्ड इसका ये मास हो गया mg, वेट जो इसका वेट हो गया। और नॉर्मल रिएक्शन जो जाएगी वो क्या जाएगी, सरफेस इसके यहाँ जाएगी ऐसे, जो कर्वीलिनियर सरफेस है उसके परपेंडिकुलर। तो अब अगर मैं यहाँ से इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करूँ, ऐसे लाइन पर डाल दूँ मैं ऐसे यहाँ पर, ये डाल दिया मैंने, तो ये एंगल अगर 30 है तो ये भी कितना बनेगा, 30 डिग्री बनेगा। और ये जो एंगल होंगे ये वाला एंगल, ये भी कितना होगा 30, और ये वाला एंगल है ये भी कितना होगा 30 होगा। तो 30 होगा। तो अब हमें यहाँ से क्या मिल रहा है, सबसे पहले तो हम जो स्प्रिंग में एक्सटेंशन आएगा वो निकाल लेंगे। तो एक्सटेंशन कैसे निकालेंगे, एक्सटेंशन का मतलब क्या है, ये स्प्रिंग इतनी खींची है, ये इतनी खिंच गई यहाँ से, ठीक है। और ये जो कुल लेंथ है ये कितनी थी, AB। और यहाँ से हमने ये जो डॉटेड लाइन ड्रॉ करी है ऐसे, इसको थोड़ा सा ऐसे दिखा देते हैं। ये जो डॉटेड लाइन हमने ड्रॉ की है इस तरह से, ये तो यहाँ से अगर एक ऐसे परपेंडिकुलर डाल दूँ ये तो ये इतना तो पहले से लेंथ थी, और इतना पार्ट क्या हो गया, खिंच गया, ये वाला पार्ट क्या हो गया, खिंच गया। तो हमें ये लेंथ निकालनी है, और ये लेंथ को हम मान लेते हैं कितना, x। तो एक्सटेंशन जो होगा, एक्सटेंशन इन स्प्रिंग, उसको लिख देता हूँ मैं x से। तो ये x किसके बराबर होगा, AB यानी कि ये लेंथ, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो किसके बराबर होगी, रेडियस के बराबर। तो AB माइनस R के, तो x बराबर AB जो है वो कितना हो जाएगा, AB हो जाएगा 2R cos 30 डिग्री और माइनस R ये हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने पर हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, 3√3 माइनस 1 अपॉन R, ठीक है। ये वैल्यू आ गई हमारे पास किसकी, एक्सटेंशन की। तो स्प्रिंग फोर्स जो है, ये जो स्प्रिंग फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स किसके बराबर होता है, kx। तो स्प्रिंग फोर्स की यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे। तो स्प्रिंग फोर्स F इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, kx। तो k इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, √3 माइनस 1 इंटू R। ये क्या हो गया, स्प्रिंग फोर्स हो गया, ठीक है। और k की इसके अलावा हमें वैल्यू भी दे रखी है, तो k की वैल्यू भी पुट कर दें। तो k की वैल्यू पुट कर देंगे तो F आ जाएगा हमारे पास, जो कि हो जाएगा √3 + 1 mg अपॉन R, और ये वाली वैल्यू √3 माइनस 1 इंटू R। तो R से R कैंसिल हो जाएगा, और ये बन जाएगा a + b इंटू a माइनस बी। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 2 mg। अब हमें क्या निकालना है, हमें नॉर्मल रिएक्शन निकालना है। तो फ्री बॉडी डायग्राम से देखो तो नॉर्मल रिएक्शन जो है वो किसके बराबर हो रहा है, वो बराबर हो रहा है F + mg इंटू cos 30 डिग्री। अब F की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, F की वैल्यू कितनी निकाल ली हमने, 2 mg निकाल ली। तो ये कितना हो जाएगा, 2 mg + mg, और ये कितना हो गया, cos of 30 डिग्री। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगी 3√3 mg/2। तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आ जाएगी, जो कि हमसे पूछा गया है। तो होपफुली ये जो क्वेश्चन है आप लोगों को समझ में आया होगा। इन केस कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। जैसे ही मेरे को आपकी क्वेरी दिखेगी या जैसे ही मैं उसे देखूंगा तो मैं हैंड टू हैंड उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है, एन इंक्लाइंड प्लेन मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजेंटल ए ग्रूव OA, ठीक है। और लेंथ ऑफ 5 मीटर कट इन द प्लेन मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद OX, ठीक है। अ शॉर्ट स्मूथ सिलेंडर इज फ्री टू स्लाइड डाउन इन द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, और द टाइम टेकन बाय द सिलेंडर टू रीच फ्रॉम A to O। तो हमें डायग्राम दिया गया है, यहाँ से जो एंगल बनाया गया है वो कितना है, 30। तो सबसे पहले तो जो ग्रेविटी का कंपोनेंट होगा अलोंग द इंक्लाइन वो हम निकाल लेंगे। वो कैसे निकालेंगे भाई, अगर ये इंक्लाइन प्लेन है और कितने पर है, ये 30 डिग्री पर है, तो इसका जो वेट जाता है नीचे की तरफ जाता है g। तो इसके दो कंपोनेंट आते हैं, एक ऐसे आता है और एक ऐसे आता है। तो ये कंपोनेंट कितना होता है, g sin 30, और ये कितना आता है, g cos 30। तो सबसे पहले तो हम क्या लिख लेंगे, हम लिख लेंगे कंपोनेंट ऑफ ग्रेविटी along इंक्लाइंड प्लेन। तो इंक्लाइंड प्लेन के along उसका कंपोनेंट आ जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा mg sin 30 डिग्री।
और साइन 30 डिग्री मीन्स 1/2, तो इसको लिख दो आप mg इंटू 1/2, इसको लिख दिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट। अब ये कंपोनेंट कुछ ऐसे आ गया, यहाँ पर इस लाइन पर आ गया, ये कंपोनेंट ऐसे आ गया, और सिलेंडर है ऐसे, सिलेंडर बना हुआ है इस तरह से, तो सिलेंडर ऐसे है और इस धर की तरफ हमें ये मूव करता हुआ दिख रहा है, और जो कंपोनेंट आया है ग्रेविटी का वो आया है ऐसे ऐसे यहाँ पर, और जिसकी वैल्यू कितनी आई है जी साइन 30 डिग्री आई है। और ये जो है इसको पूरे को मिलाते हो आप, ये जो बना हुआ है डायग्राम ये कुछ इस तरह से बना हुआ है, तो ये जो एंगल है ये एंगल है 90 डिग्री का, ठीक है, दिखने में लग नहीं रहा पर ये एंगल कितने का है 90 डिग्री का, और ये है कितना 30 डिग्री, तो ये जो है ये एंगल कितना हो गया कॉस्ट। तो ये जी साइन थीटा का जो कंपोनेंट है वो अलोंग द लाइन ओ ए वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा कॉस 60, कितना हो जाएगा कॉस 60। तो अब हम क्या लिख लेंगे, कंपोनेंट ऑफ ग्रेविटी अलोंग लाइन ओ ए, तो ओ ए के इसके अलोंग जो कंपोनेंट हो जाएगा इसका वो कितना हो जाएगा, पहले कितना आ गया था mg इंटू 1/2, अब इसका कंपोनेंट हो गया इसके अलोंग, तो वो कितना हो रहा है cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, तो ये कितना हो जाएगा mg/4, ये अलोंग द ओ ए डायरेक्शन क्या आ रहा है, इसका कंपोनेंट आ रहा है, ठीक है। अब ये जो कंपोनेंट है इसको लिख दिया मैंने इक्वेशन 2, ये किसके बराबर होगा, एक्सेलरेशन के बराबर होगा जो इसको मिलेगा। तो फ्रॉम न्यूटन्स लॉ, तो न्यूटन्स लॉ से आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे एम ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा mg/4, तो ए m से m कैंसिल हो गया, तो a की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 10/4, यानी कि आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। हमें पूछा है टाइम कितना लगेगा उसको नीचे पहुंचने में, तो अब न्यूटन सेकंड इक्वेशन यूज़ करोगे, तो न्यूटन्स सेकंड इक्वेशन आप यूज़ करोगे तो वो क्या लिखी जाएगी, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इनिशियल टाइम 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो इसको 0 कर दिया। s जो दे रखा है हमें कितने का है 5 मीटर का है, तो पहले टाइम में फॉर्मूला बना लो, तो ये कितना बन जाएगा √2s/a, तो 2 और s की जो वैल्यू है वो हमें कितनी गिवन है 5, और एक्सेलरेशन जो दिया हुआ है हमें वो कितना दिया हुआ है 2.5, यह हमें निकाल लिया जो, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये कितनी बार कट जाएगा, ये 2 बार, तो एक्सेलरेशन जो हमारा आ जाएगा, टाइम जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 2 सेकेंड्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो सिलेंडर है इसके अंदर रखा हुआ है ग्रूव के अंदर, इसको नीचे पहुँचने में जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा 2 सेकेंड। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि एक बंदर है जो कि एक रोप को पकड़कर उस पर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उसका हमें मैक्सिमम एक्सेलरेशन बताना है। क्या बताना है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन, ताकि वो रस्सी के बिना टूटे हुए इस पर सेफली ऊपर पहुंच जाए, और जो ब्रेकिंग टेंशन है वो दे रखा है हमें कितना 1000 न्यूटन। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, तो ये मंकी अगर हो गया तो मंकी का जो वेट है वो कितना हो गया 80 किलोग्राम है इंटू जी, और ये किधर की तरफ जा रहा है ऊपर की तरफ टेंशन है टी, और जा किधर रहा है ऊपर, तो न्यूटन सेकंड लॉ है इसकी इक्वेशन एम ए इक्वल्स टू टी माइनस एम जी, एम की वैल्यू है 80 ए, टेंशन जो दे रखा है कितना दे रखा है 1000 ब्रेकिंग टेंशन, और ये कितना हो गया 80 इंटू, और इसको भी लिख दो 10, तो ये हो गया 80 ए इक्वल्स टू 1000, और ये हो गया 800, तो यहाँ से ए बराबर हो जाएगा कितना 200/80, तो ये 0 से 0 कट गया, और इसको फिर काट दो 4 से, और ये आ जाएगा कितना 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इतना एक्सेलरेशन चाहिए जिससे कि बंदर ऊपर पहुंच जाएगा बिना रस्सी के टूटे हुए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें एक्सेलरेशन निकालना है, हमें एक सिस्टम दिया गया है जिसमें 2 पुली हैं, दोनों फिक्स हैं और 2 मास हैं, तो इनके फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। सबसे पहले तो इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, तो हर जगह एक्सेलरेशन क्या रहेगा सेम रहेगा, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन ये ए हो गया अगर, तो यहाँ पर ये कितना हो गया ए हो गया, ठीक है। तो एफ बी डी फ्री बॉडी डायग्राम हम बना रहे हैं, तो 2 kg के लिए किधर जाएगा नीचे जाएगा, तो वो जो है हो जाएगा 2g, इसकी टेंशन ऊपर की तरफ t, और अगर ये नीचे आ रहा है तो एक्सेलरेशन ये हो गया। तो इसको लिखोगे कैसे, इसको लिखोगे 2a इक्वल्स टू
2g माइनस टी, इक्वेशन फर्स्ट। और FBD अब बनाओगे अगर किसके लिए, 5 kg के लिए, तो उसको कैसे लिखोगे, वो जा रहा है इधर की तरफ, और टेंशन T इसका, और ये किसके बराबर होगा, MA के बराबर हो जाएगा। तो इसको लिखोगे T इक्वल्स टू 5A। तो ये हो गया इक्वेशन सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट एंड सेकंड से क्या मिलेगा, 2A इक्वल्स टू 2G माइनस 5A। तो ये कितना हो जाएगा, 7A इक्वल्स टू 2G। तो A इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2G अपॉन 7। तो एक्सेलरेशन जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2G/7 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में भी बोला है कि एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे साहब, इसके लिए कंबाइंड सिस्टम, इसके 2-3 तरीके हैं। सबसे पहले तो अगर इसको मैं कंबाइंड सिस्टम मान लूँ, तो फॉर कंबाइंड सिस्टम के लिए क्या होगा, इसका कंपोनेंट इधर आएगा, कितना आएगा, F cos 30। तो F cos 30 डिग्री इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 8 + 7 × A। तो F की वैल्यू दे रखी है 30, और cos 30 डिग्री कितना हो गया, √3/2, और ये कितना हो गया, 15A। तो ये कट गया यहाँ से 2 बार, और ये 2 से 2 मर गया। तो A की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, √3 आ गई। एक तो तरीका है इसका ये। दूसरा तरीका क्या है इसका, कि इन दोनों को अलग अलग करो, यहाँ की टेंशन लो, यानी कि इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ 8 kg वाले का, तो इसकी टेंशन ये रहेगी, और यहाँ पर एक्सेलरेशन दिखाओ पहले। फिर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम ये बनेगा, और यहाँ फोर्स लगेगा कितना, F cos 30 डिग्री का। ठीक है, फिर इसका एक्सेलरेशन यहाँ दिखाओगे, फिर न्यूटन्स लॉ से इसकी इक्वेशन बनाओगे, फिर इसकी इक्वेशन बनाओगे। तो एक तरीका वो है जो बेसिक तरीका होता है, और एक तरीका कौन सा है कि इसको एक कंबाइंड सिस्टम की तरह ट्रीट कर लो, और F cos 30 डिग्री को बराबर कर दो टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन के। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा पूरे सिस्टम का, जो कि आ जाएगा √3 और मीटर/सेकंड²। ठीक है, तो जो भी तरीका आपको बेहतर लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमें बोला है फाइंड आउट द टेंशन बिटवीन मास M3 एंड M4। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं सिस्टम का। तो एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, तो सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम क्या करें, हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं। कौन सा, अनबैलेंस्ड मास अपॉन अनबैलेंस्ड फोर्स अपॉन टोटल मास। तो अनबैलेंस्ड फोर्स जो है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा F माइनस इन सब का वेट नीचे की तरफ, M1 + M2 + M3 + M4 × G, और टोटल जो मास है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा M1 + M2 + M3 + M4। ये क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। अब हमें टेंशन निकालनी है M3 और M4 के बीच में। तो M3 और M4 को काट लो बस, ये यहाँ टेंशन निकालनी है हमें। तो M4 को ले लिया मैंने, तो M4 का फ्री बॉडी डायग्राम बना दो, FBD ऑफ M4। तो M4 का जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो उस पर यहाँ पर क्या लग रहा है, M4, और ऊपर की तरफ जो टेंशन जा रही है वो कितनी जा रही है, लेट सपोज यहाँ 1 है, 2 है, 3 है। तो जो T3 है, तो हमने जो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है, बस फ्री बॉडी डायग्राम का यूज़ करो। तो T3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पहले इसको एक्सेलरेशन को न्यूटन्स लॉ का यूज़ करके लिखो, तो क्या बनेगा, M4A इक्वल्स टू T3 माइनस M4G, और T3 किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा M4 कॉमन आ गया A + G के। ठीक है, अच्छा अब A की वैल्यू कौन सी है, A की वैल्यू ये है जो हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। यहाँ से A की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो टोटल क्या आ जाएगा, हमारे पास टेंशन आ जाएगा। तो होपफुली ये जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं ये आप लोगों को समझ में आए होंगे। इन केस यदि कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो प्लीज़ कमेंट में लिख के भेजिए। जैसे ही मैं वो कमेंट आपका देखूंगा तो मैं उसको हैंड टू हैंड रिप्लाई करने का ट्राई करूंगा। इसके पहले के हमने इसके 2 लेक्चर और किए हैं, तो होप जिस तरह से आप इस लेक्चर को एंजॉय कर रहे हैं, तो आई एम श्योर जो वो लेक्चर्स हैं अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उन्हें भी आप उसी तरह से एंजॉय करेंगे जैसे ये लेक्चर आप एंजॉय कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।